सकते हैं आप, एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देख सकते हैं रिपोर्टर निभा और उनके हस्बैंड मनीष सिंह है, जिनके साथ बदतमीजी की जा रही है पटना पुलिस के द्वारा। इस वक्त जनमंच न्यूज से जुड़े हुए हैं रिपोर्टर निभा जी, जिनका पूरा नाम है निभा सिंह, और इनके हस्बैंड हैं मनीष सिंह, जिनके साथ पटना पुलिस अभद्रता के साथ व्यवहार कर रही है। कब तक पटना पुलिस की चर्बी पत्रकारों के ऊपर चलती रहेगी? क्या हुआ था, क्यों रो रही थी आप? देखिए, हम क्या बताएं क्यों रो रहे थे, कैसे मतलब बताएं, आप खुद बताइए। मेरे हस्बैंड है, मेरे सामने बहुत बदतमीज़ी से पुलिस उस वक्त इनको अपनी गाड़ी में बैठाई जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, और बेवजह ये कुछ कर नहीं रहे थे, बस ऐसे ही फ़ोन से वहाँ की सिचुएशन को अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे थे, उससे ज़्यादा ये कुछ नहीं कर रहे थे। और हम गुजरात से पटना आए थे क्योंकि छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा था, आप जानते हैं, जो रेलवे के छात्र हैं। बस हम उसको कवर करने गए थे, छात्रों के साथ क्या हो रहा है उसको हम दिखाने के लिए गए थे। ये भी हमारे साथ रहते हैं, हमेशा रहते हैं, हमारी टीम रहती है। तो हम इधर रिपोर्टिंग कर रहे थे और ये अपने फ़ोन से एक विजुअल बना रहे थे, मतलब कि वहाँ पे पुलिस क्या कर रही है। चूँकि पुलिस दो छात्रों को बिना मतलब का हमसे वो बात कर रहे थे, दोनों छात्र। तो जब हमसे बात कर लिए तो वो लोग पॉइंट आउट करके दोनों छात्र को वो अपनी गाड़ी में बहुत ही बदतमीज़ी के साथ बैठाए थे पुलिस वाले। और ये हमेशा होता है, ये कोई पहली बार नहीं है हमारे बिहार में, पहले भी पत्रकारों के साथ हो चुका है। बट मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि हमारे साथ भी ऐसा होगा, क्योंकि हम बहुत लहजे से, बहुत तमीज़ से, बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं फील्ड में उतर के, किसी से भी बहुत तमीज़ से बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ये कह दे कि पुलिस वाले ये कह दे कि मैडम हमसे बदतमीज़ी की थी या ये उनके साथ बदतमीज़ी की थी, कुछ नहीं। बहुत सिंपल तरीके से खड़े होके अपनी चीज़ों को मतलब रिकॉर्ड कर रहे थे। उसी दौरान बहुत धक्के मुक्के से, यानी उसी समय पुलिस को चुल मच गई क्या? फिर क्या हुआ आपके साथ उसके बाद? देखिए, हुआ क्या था ना कि जब हम लोग गुजरात से आए थे, स्पेशली लड़के बुलाए भी थे हमें, और हम बिहार से हैं और यहाँ के स्टूडेंट परेशान हो, हम आएंगे ही आएंगे, जी। ये दिखावा नहीं, ये हकीकत है। और जब हम वहाँ पे पहुँची, मैडम पहुँची वहाँ पे, तो एक होता है ना कि भाई हमें सताया जा रहा है, हमारे लिए कोई आ गया तो एक ताकत सा आ गया, बच्चे बात करने लग गए। और वहाँ पे एक डीएसपी साहब थे, पके हुए बाल हैं उनके, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, चेहरा पूरा बढ़िया से याद है। तो उनको ये बात रास नहीं आ रही थी कि स्टूडेंट मीडिया में ये बात रखें, लेकिन स्टूडेंट तो रखेंगे ही, और लोकतंत्र हमें आज़ादी भी देती है, हमारा संविधान हमें पूरी तरीके से फ्री रखा है बात रखने के लिए। वो बात रख रहे थे। उस दौरान क्या हुआ कि वो पीछे बात कर रहे थे कि इस पर मारेंगे नहीं, इस बार इस लोग को टांग के ले जाएंगे। अच्छा। तो मैं सुन रहा था, खैर पुलिस की काम है, पुलिस अपना क्या उसको ड्यूटी मिल रही है वो करे, हमको उससे मतलब नहीं है। तो हुआ यही, पुलिस दोनों को टांग ली और उसको घसीटते हुए ले जा रही है। तो हुआ क्या कि एक लड़के का ना पैंट खुलने लगा, बड़ी बेरहमी से लोग उन्हें लेके जा रहे थे। मतलब आप भी होते तो आंसू गिर जाते, मैं तो मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था उस टाइम। और उसका पैंट खुल रहा था, मैंने डीएसपी साहब से बस इतना ही बोला था कि सर ये गुंडा थोड़ी ना है, ये तो स्टूडेंट है, इसको ले जाइए, तरीके से ले जाइए, बस इतनी में हमारी बात है उनसे। उन्होंने मेरी बात को इग्नोर किया। देन मुझे लगा कि आप जैसे बहादुर पत्रकार, निभा मैम है, बाकी जितने भी पत्रकार हैं जो सच में ग्राउंड पे हैं, वो पत्रकार नहीं जो सिर्फ ये तिगड़मबाजी करते हैं, आप जैसे पत्रकार। तो मुझे लगा कि ये क्लिप होना चाहिए आप लोगों के पास। इस वजह से मैं, क्योंकि मेरा भी प्रोफेशन यही है, मैंने उस क्लिप को रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड करके मैं वो ये डीएसपी की गाड़ी के आगे में जाके खड़ा हो गया। तो शायद उनको ये बात रास नहीं आई, क्योंकि उनको भी संविधान तो ये हक नहीं देता है कि आप किसी स्टूडेंट का पैंट खोल के आप रगड़ के ले जाओ। तो ये क्लिप मैं रिकॉर्ड कर लिया, और शायद उनको ये बर्दाश्त नहीं हुई, और ये बेबाकी से वहाँ पे पत्रकारिता कर रही थी। तो उनको लगा कि चलो भाई इसके मैनेजमेंट टीम से किसी एक को उठा लेते हैं, इसकी आवाज़ दब जाएगी। और उन्होंने हमें बड़ी बदतमीजी से हमें मतलब गाड़ी के अंदर बिठाया। अगर वो तमीज़ से हमें बिठाते ना, हमें दिक्कत नहीं होती, हम बैठ जाते हैं, हमें समझ है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें कानून की पूरी समझ है। और तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से एक महिला पत्रकार रो रही हैं। इनकी आंसू बिहार सरकार से सवाल कर रही है, कब तक पत्रकारों के ऊपर बिहार सरकार, बिहार प्रशासन का बुलडोजर चलती रहेगी। तस्वीर में भी देख सकते हैं, ये चीख रही है, चिल्ला रही हैं, क्यों पकड़ के ले जा रहे हैं। अब पुलिस की बदतमीजी देख लीजिए, इनकी चर्बी देख लीजिए, किस तरह से इन्हें घसीट के ले जा रहे हैं। और साथ साथ बता दूं आपको, रोने का वजह ये था ना कि देखिए हम पत्रकारिता करें, अरेस्ट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन हमने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी तो नहीं की थी ना। एक स्टूडेंट वहाँ प्रोटेस्ट वहाँ कर पे रहे मैं हैं। खड़ा हूँ, आप हमको इज्जत से बिठा के ले जाओ ना, वजह बताओ कि आप क्यों लेके जा रहे हो। आप ऐसे सर पे पूरा हाथ डाल के आप हमें बिठा रहे हो गाड़ी में, जैसे लग रहा है मैं नहीं बड़ा सबसे बड़ा क्रिमिनल पटना का मैं ही वहाँ पे खड़ा हूँ। तो ये इस वजह से रोई कि अचानक मेरे हस्बैंड के साथ क्या हो गया, जबकि ये मुझसे कहीं दूर थी और उन्हें अचानक ये सीन देखा। तो कोई भी रिश्तेदार आपके साथ होगा तो उसको आंसू आएगा। निभा जी ये बताइए, इन दिनों आप पत्रकारिता काफी प्रखर होकर कर रही हैं, ग्राउंड लेवल पर जा रही हैं, लोगों की समस्या दिखा रही हैं, क्या क्या सामना करना पड़ रहा है एक स्वतंत्र पत्रकार को? देखिए, स्वतंत्र तो हम लोग नहीं हैं, कैसे? बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर अगर उन चीज़ों को आप दिखाते हैं जो सरकार नहीं चाहते कि वो पब्लिक में जाए, तो आपके वीडियो को चाहे तो डिलीट कर दिया जाएगा सरकार के द्वारा, या फिर आपको डराने धमकाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, आम पब्लिक उनके लोगों के द्वारा ये होता है हमारे साथ। हम भी डरने लगे हैं, सच बता रहे हैं, और बहुत पत्रकार डरने लगे हैं। क्योंकि देखिए, ऐसे आंदोलन में जब हम उतरते हैं तो हम यही सोच के उतरते हैं ना कि हम उनकी आवाज़ बनेंगे। लेकिन जब हमारे साथ ऐसा होने लगता है तो पब्लिक, जो छात्र हैं या फिर आम पब्लिक, वो डरते हैं कि भाई जब मतलब हम जैसे लोगों के साथ, मीन्स कि हम लोग दूसरे की आवाज़ बनते हैं, हम लोग के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो आम जनता के साथ सरकार या प्रशासन क्या कर सकती है। ठीक है, और डरना लाजमी है। जैसे मेरे हस्बैंड के साथ हुआ है, ऑब्वियस सी बात है कि भाई वो किसी के साथ भी हो सकता है और होते आ रहा है। ठीक है, ठीक है, हालांकि पुलिस थोड़ी देर में तुरंत छोड़ दी, लेकिन वो कुछ कर सकती थी। ये भी तो हो सकता है ना भाई, वो उनका उस वक्त बहुत दबदबा था, उनके पास पावर था, कहीं से शायद ऑर्डर था कि किसी तरीके से वहाँ के सिचुएशन को दबा दिया जाए। तो ऐसे में सच बता रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम स्वतंत्र नहीं हैं। अगर जो भी हमारे केंद्र में सरकार है, देखिए, सरकार हमेशा अच्छे कामों को हम बोलते हैं कि नहीं सरकार इधर अच्छा काम की है, लेकिन कभी कभी हमें भी ऐसा लगता है कि सरकार आम जनता को उस तरीके से स्वतंत्र नहीं रखी। हम जैसे लोगों को, हम लोग निष्पक्ष हैं, आप जानते हैं या फिर जितने दर्शक जानते हैं, हम लोग निष्पक्ष हैं। अगर सरकार अच्छा करेंगी तो हम उन चीज़ों को भी दिखाते हैं, सरकार गलत करेंगी पब्लिक के साथ, छात्रों के साथ, तो वो भी हम दिखाएंगे। लेकिन वो हमारा काम लेकिन इन दिनों बिहार की पत्रकारिता में एक बदलाव आ गई है। कुछ ऐसे पत्रकार थे जो बिहार की मिट्टी, बिहार की आबो हवा पर बात करते थे और कहीं ना कहीं अब चुप है। कहीं ना कहीं डर है क्या? ये इस बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, डर नहीं है। अगर आप भी पत्रकारिता के आड़ में नेतागिरी कीजिएगा ना, तो आप भी ऐसे ही कीजिएगा। पत्रकार का काम क्या होता है? ग्राउंड पे जाइए, लोगों की समस्याओं में अपने आप को ढालिए, वहां पे स्टडी कीजिए कि इनकी प्रॉब्लम क्या है। आप अपना मैनिफेस्टो लेकर के जाइएगा ना पत्रकारिता करने, तो आपको सर्टेनली इज्जत मिलेगी, लेकिन फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठेंगा मिलेगा आपको। और आप जिसकी बात कर रहे हैं, आप जिस तरीके की बात कर रहे हो, उस चीज को मैं भी कुछ दिनों से फील कर रहा हूँ। और चंद सांसदों के गोद में बैठने वाले पत्रकार वो थोड़ी ना समस्या को दिखाएंगे। तो बिहार जो बातें कही जा रही थी, बिहार में बदलाव लाने की, विकास की, चौतरफा विकास की, अब कैसे होगा? वो जो कह रहे हैं ना, जो आदमी जिसका अंदेशा आप दर्शक को भी है, वो आदमी विकास नहीं ला सकता है। वो मूर्ख बनाया है, मूर्ख बनाएगा। रीजन मैं बता दूं आपको। आप पत्रकारिता कर रहे हैं, चलिए ठीक है, आपको सम्मान देने के लिए कोई सांसद आपके पास आ सकता है, आपको गोद में खिलाने के लिए कोई सांसद आएगा, तो ये क्या एक पत्रकार को शोभा देता है? एक पार्टी आपकी भक्ति करने लगे, ऐसे पत्रकार को शोभा देता है क्या? उस दिन सोचिए ना कि आपने खुद की नहीं, आपने पूरे पत्रकारों की कत्ल कर दी है। ये है सिचुएशन, और मैं भी समझ रहा हूँ आप कहाँ से बात कर रहे हैं। ना, आप खुद सोचिए, जितने मतलब आप सोचिए कि कितने प्यार से लोग हमें सब्सक्राइब करते हैं, हमें देखते हैं, हमें मतलब समझिए कि हमें शेयर करते हैं। अगर हमारे वीडियो को शेयर किया जा रहा है, मतलब और लोगों तक पहुंचाया जा रहा है हमारी बातों को, हमारी आवाज़ों को, तो सोचिए कि मतलब वो लोग हम पे ट्रस्ट करना छोड़ देंगे। मतलब जो ऐसा कर रहे हैं कि आज हम पत्रकारिता के आड़ में अगर हम नेता बनना चाह रहे हैं तो ठीक है, आप कीजिए, अगर पत्रकारिता तब आप छोड़ दीजिए, आप एकदम छोड़ दीजिए, तब आप कीजिए पत्रकारिता। मतलब माइक आप इसीलिए उठाएं कि आपको नेता बनना है। लेकिन सोचने वाली बात है कि निभा जी, आज के तारीख में नेता का भी तो स्टैंड क्लियर नहीं है, कहीं भी पलटी मार लेते हैं। तो नेता का स्टैंड नहीं क्लियर है ना। पत्रकार आप को एक इस चीज बात से मतलब नहीं होना बताइए, चाहिए। एक जर्नलिस्ट, एक पत्रकार का कितना मतलब अहम रोल है हमारे देश में। ठीक है, हालांकि बहुत लोग कहते हैं गोदी मीडिया लोग हैं या फिर मीडिया बिक चुकी है, लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं। देखिए, हम ही जैसे लोग जब कहीं जाते थे, पहले की बात, अभी तो नहीं, अभी तो लोग समझ गए कि हम लोग उनके लिए हैं।
जब हम लोग जाते थे तो हम लोग को बोलते थे कि 1000 का माइक लेकर के तुम लोग आ गए जी हो। जी जी, बहुत सुना ठीक है, सुनता था। और आज वही लोग बोल रहे हैं कि आप ही लोग हमारी आवाज बातों को बन सुन सकते रहे हैं। हैं और कोई नहीं सुन रहा। गोदी मीडिया कहाँ गई? मतलब आज तक, और अगर हमारे चैनल को देखा जाए तो आज तक बहुत ऊपर है वो मीडिया है। आप लोग तो कुछ नहीं, आप लोग छोटे मीडिया है, लेकिन छोटे मीडिया ही तो चीजों को दिखा रहे हैं और ना। इंसाफ भी आज दिला रहे हैं। ट्विटर पे आप सोचिए, ट्विटर पे आज जो प्रोटेस्ट हुआ है रेलवे का, रेलवे कितना का। वायरल हो रहा है, किसके कारण? सोशल मीडिया। बिहार में सोशल मीडिया, कुछ चंद हम जैसे छोटे पत्रकार के कारण। कहाँ गया नेशनल मीडिया? एक भी खबरों को एक बात दिखाए? मैं भी बोलूंगा निभा जी। एक पत्रकार बोलता है कि मैंने बहुत सारे पत्रकार पैदा किए हैं लेकिन जब सच में मुद्दा जब था, जब वहाँ पे स्टूडेंट लाठी खा रहे थे, मुझे भी उठाया गया पुलिस के द्वारा, वहाँ पे मात्र गिने चुने 4 या 5 पत्रकार थे। तो क्या वो लोग भी नेता बनेंगे कि वो भी जर्नलिज्म करेंगे ग्राउंड पे उतर के? कि वो पत्रकार पैदा किए या कोई फिर भी नेता? धरती पे किसी को पैदा नहीं कर नहीं, वो सकता। बोलते जो हैं। हम लोग जो जन्म लिए, माँ ने पैदा किया है, और जो इस तरह के जो बचकाना हरकत करते हैं, बड़बोलापन है उन लोगों का, जो बोलते हैं कि बिहार में मैंने पत्रकारों का पैदा किया है। पत्रकारिता पैदा नहीं होता, पत्रकारिता करना पड़ता है, उसकी पढ़ाई करनी पड़ती है, डिग्री लेना पड़ता है। देखिए, हम एक बात बताएं देवेंद्र जी, एक बात बताते हैं, बहुत दुख होता है कि आप पब्लिक का प्यार पाकर, पब्लिक के कारण आपके मिलियंस फॉलोअर होकर, और जब छात्रों को आपकी जरूरत होती है आप उस वक्त सड़क पे नहीं रहते। बहुत दुख होता है। ठीक है, अगर आज हम सड़क पे गए हैं तो हम अपने छात्रों के लिए, क्योंकि कल वो हमारे लिए हैं, तो हम उनके लिए भी हैं और हमेशा हैं। तो आपको थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए ना कि आप जो चैनल पर मिलियंस फॉलोअर लेकर के चल रहे हैं, वो बताइए वो फॉलोअर्स कौन है? वो छात्री है ना जो सड़क पर मार खा रहे थे, सैकड़ों की, हजारों की, लाखों की संख्या में जो डंडा खा रहे थे पुलिस से। आज आप एक आवाज नहीं उठा सकते। हमें कोई मतलब नहीं है, हम बोलना भी नहीं चाहते हैं, हम बस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन लोगों को शिकायत है, छात्रों को शिकायत है। हाँ, उनकी समस्या है कि और मेरी बात उठाए। मुझे मतलब भी नहीं है। मैं अपने काम में इतनी खुश रहती हूँ, पब्लिक के साथ इतनी खुश रहती हूँ, अपने काम में इतनी व्यस्त रहती हूँ कि हमको किसी से मतलब नहीं है कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। अरे वो नेता बने, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, हमको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दुख इस बात का होता है कि आप जिस थाली में खाएं उस थाली में छेद किए हैं। अगर आपको मजदूर की बात करते हैं, वहाँ पे कौन है? सब तो मजदूर का ही बच्चा है ना। आप एक मजदूर को हवाई यात्रा से लाते हो और टीआरपी बटोरते हो, वहाँ पे कौन है? वहाँ पे आईएएस का बेटा थोड़ी पढ़ रहा है, या फिर आप जैसे नेता का बेटा लेकिन पढ़ उस रहा है। फोटो को अगर देखा जाए, हवाई चप्पल में अगर 5000 रुपए के फ्लाइट से कोई आ सकता है तो 50 रुपए चप्पल भी खरीदा जा सकता है। भाई संभालो ना आप लोग पत्रकार, हम लोग लेकिन पीछे ये रहते हैं। जनता डिसाइड आप लोग- करेगी। नहीं, जनता को आप लोग बस- आंख दिखाओ। देखिए, बस कहीं हम जनता तो भी यही अंधभक्त कहेंगे बन कि जाती है। देखिए, हम बस यही कहेंगे कि देखिए, कुछ नहीं, अगर आप नहीं कर सकते तो कम से कम घर पर बैठ करके आप छात्र के लिए एक पोस्ट ही कर क्यों दीजिए डर ना। गए क्या वो तो नहीं, खुद को हम बोलते ये हैं कि कह वो रहे हैं लोग कि डर बस गए एक क्या? पोस्ट ही कर सकते हैं ना आप, एक आवाज तो बन सकते हैं कम से कम। सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमसे पत्रकारों बहुत पर उम्मीद चला करते हैं। बुलडोजर। आपके साथ बदतमीजी की गई, आपके साथ बदतमीजी की गई। जब पत्रकारों के लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहा है तो वो तो अलग ही मैटर भाई है, हमारी- अलग ही विषय है। देखिए, हम मेरे लिए मत लीजिए स्टैंड, हम सच बता रहे हैं, हमको स्टैंड की जरूरत नहीं है। हमको पता है, ठीक है, 2 महीना 4 महीना जेल में हम जाएंगे, बाहर निकलेंगे, फिर हम वैसे ही काम करेंगे, क्योंकि भाई सरकार हमारी आवाजों को नहीं दबा सकती है। ठीक है, और हमसे गलती होगी तो हम जाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो लोग आपके साथ हमेशा है, बताइए, जहाँ सड़क पे खड़े रहते हैं तो हम लोग आपके नाम का नारा लगाते हैं, तो आपको थोड़ा सा तो शर्म आना चाहिए कि वो नारा कौन लगा रहा है? वो छात्र ही लगा रहे हैं, वो स्टूडेंट ही हैं जो 18, 19, 20, 22 साल के लड़के हैं, उनके साथ आप आज खड़े नहीं हैं। इस बात का हमको शर्म आता है, बाकी में हमको कोई मतलब नहीं है। देखिए, सच बता रहे हैं, बस हम यही कहेंगे, जितने भी बिहार के लोग देख रहे हैं, बिहार के छात्र हैं और प्रोटेस्ट हुआ है, हालांकि उस चीज़ों को अब दबा दिया जा रहा है धीरे धीरे, और शायद दबा दिया जाएगा। बस हमारा सरकार से यही मांगे, बहुत ही प्यार से, बहुत ही निवेदन पूर्वक यही कहूँगी कि जो वैकेंसी है रेलवे का उसको बढ़ाया जाए। हमारा वहाँ जाना भी यही मकसद से था कि रेलवे की वैकेंसी को बढ़ाया जाए। हमारा प्रोटेस्ट करना, हमारा लड़ना, हमारा हर चीज़ सिर्फ इसीलिए था कि रेलवे के छात्र का जो वैकेंसी है बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत सालों से वो लोग मेहनत कर रहे हैं और बहुत मेहनत किए हैं, तभी आज ऐसे सड़क पर उतरे हैं। नहीं तो बेवजह कोई ऐसे फालतू में सड़क पे उतर कर लाठी डंडा नहीं खाएगा।
बहुत ही अहम सवाल है निभा जी ने किया है आप लोगों के बीच। इनका साफ साफ कहना है रेलवे की वैकेंसी बढ़ाई जाए। जिस तरह से बच्चे अभ्यर्थी सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं, उनका संघर्ष कोचिंग इंस्टीट्यूट में होना चाहिए, ना कि सड़क पर। लेकिन भारत का सिस्टम और बिहार का सिस्टम जिस तरह से भ्रष्ट होता जा रहा है वो आपसे छिपा नहीं है। भारत का सिस्टम और बिहार का सिस्टम जिस तरह से भ्रष्ट होता जा रहा है वो आपसे छिपा नहीं है। मैं इस वीडियो को इसलिए दिखाया, रिपोर्टिंग करने के दौरान इनके साथ बदतमीजी की गई, इसलिए यह वीडियो दिखाया गया। और जनमंच न्यूज हमेशा आम जनता की आवाज़ बनी है और सच्चाई आप लोगों के बीच लाई है। सच्चाई इन लोगों की यही थी और साफ साफ जो बिहार में जो पत्रकारिता मर रही है वो आप लोग जागरूक कीजिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए जो भी अच्छी पत्रकारिता बिहार में करे, क्योंकि आपके सपोर्ट के बदौलत ही पत्रकारिता निखर कर सामने आएगी। नहीं तो फिर जो हो रहा है बिहार में, जो गोदी में लोग बैठ रहे हैं, जो पलटी मार रहे हैं सांसदों के गोदी में, सांसदों के हाँ, गोदी जो में। भी आप क्लियर कर दीजिए ना कि अब हम पत्रकारिता छोड़ के नेतागिरी नेता बन करेंगे। जाएंगे, हाँ। आप क्लियर कर नहीं, जो दीजिए, वो प्यार- लोग उम्मीद ही नहीं करेंगे आपसे। आप बोल दीजिए कि हम सोशल बीजेपी मीडिया, सोशल जर्नलिज्म मतलब सामाजिक क्लियर कर पत्रकारिता। दीजिए। अगर हम लोग नहीं- समाज के लिए माइक उठाए हुए हैं। देखिए देवेंद्र जी, अगर कोई पत्रकार अगर पत्रकारिता के बाद अगर नेता बन रहा है तो आप क्लियर कर दीजिए ना ऑडियंस को। जितने लोग दर्शक आपको देखते हैं, आपसे प्यार खोजते हैं, आपको अपने परेशानी में खोजते हैं, आप क्लियर कर दीजिए कि अब हम नेता बन रहे हैं, अब तुम मुझे मत ढूंढो। देखिए कल हम सबका लोग एक बोलेंगे अपना भी नहीं। हथियार होता है, हथकंडा होता नहीं, है। नहीं, एक बात मैं आपको पत्रकारिता बिहार में हथकंडा बन गया है। देवेंद्र जी एक बात बोलूंगा, मैं कहीं सुना था कि 3 दिन में बहुत बड़ा हलचल मचाने वाला हूँ। मुझे लग रहा है 3 दिन में वो आदमी किसी पार्टी का झंडा ना उठा ले, डर लग रहा है मुझे। झंडा तो उठ चुका है। पत्रकारिता हम लोग को- बदनाम हम करेगा लोग को वो। उस चीज से मतलब नहीं है। दुख इस बात का है कि जिस थाली में खाया उस थाली में छेद किया है। जितने छात्र उनसे उम्मीद किए थे वो गलत किया है। बिल्कुल उनको जाना चाहिए था और छात्रों की आवाज बनना चाहिए था। बस मैं यही कहूंगी, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी। बाकी में हमको घंटा किसी से मतलब है। सही बात, चूंकि बिहार में राजनीति को देख ही सकते हैं, राजनीति का भी कोई स्टैंड नहीं है, थाली का बैंगन है, कोई स्टैंड नहीं। उसी तरह बिहार में भी जो पत्रकारिता के सहारा जो बिहार को बदलना चाह रहे थे, कहीं ना कहीं उनका भी अब स्टैंड क्लियर नहीं है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो जनता के हित में जरूर शेयर करें। धन्यवाद आपका। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।